एक व्याघ्र था, शिकारी था। एक व्याघ्र था, शिकारी था। जीवों को मार करके उनका मांस ला करके अपने बच्चों को खिलाया करता था, देता था। एक दिन हाथ में धनुष्बाण लेकर के शिकार करने के लिए चला। सवेरे का निकला, संध्या होने को जा रही, कोई शिकार नहीं मिला। बच्चों के लिए क्या लेकर के जाऊंगा, मेरे बालक भूखे होंगे, उनका गुजारा कैसे होगा, उनका पालन कैसे होगा। शाम हो गई, कोई शिकार उसे मिला नहीं। वर्णन करते हैं सूत जी कि एक सरोवर था और सरोवर के नजदीक वो चला गया और ये सोच करके गया कि सरोवर में कोई जीव पानी पीने को आएगा, जल पीने को आएगा, तो मैं इसमें ऊपर एक पेड़ पे बैठ जाता हूँ और उसको वहीं से मार दूंगा और उसका मांस अपने बच्चों के लिए लेकर के जाऊंगा। बोलो शंकर भगवान की जय। शिवरात्रि की दो कथाएं शिव पुराण में, दोनों सुनाऊंगा मैं। एक के सुनने से निषाद बना है और एक के सुनने से कौन बना है, कुबेर। एक शिवरात्रि में कुबेर की कथा है, एक में निषाद की कथा है। तो ये निषाद की कथा बता रहा हूं। निषाद जाति में एक व्याघ्र था, शिकारी था, जीवों की हत्या करता था। सवेरे का निकला, शाम हो गई, कोई शिकार नहीं मिला। हताश होकर के एक सरोवर के किनारे पहुंचा। उसे पता नहीं था, ज्ञात नहीं था कि आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि है। और शिव पुराण में वर्णन है, बाबूलाल जी, शिव पुराण में उल्लेख है कि पूरी साल शिव पूजा करने का जो फल है, वो पूरा पूरा फल उस दिन प्राप्त हो जाता है जिस दिन शिवरात्रि होती है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का निश्चित में पूजन करना चाहिए और व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो उसे ज्ञात नहीं था कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है। वो निषाद अपनी पीठ के पीछे एक पात्र में पानी बांध करके और अपने धनुष्बाण को बांध करके उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और वो पेड़ कोई और नहीं था, साक्षात बेल वृक्ष का वो पेड़ था, बेलपत्री का वो पेड़ था। सूत जी कहते बेलपत्री के पेड़ के ऊपर ये निषाद पहुंच गया। ऊपर है, अब इंतजार कर रहा है कोई शिकार आवे, कोई शिकारी, कोई मारूं। उसी समय एक हिरणी आई जल पीने के लिए और हिरणी ने जल पिया। और जैसी जल पी करके हिरणी चलने लगी तो जो निषाद बैठा था बेलपत्री के ऊपर, उसने अपना बाण निकाला और पत्ता टूटा, बेलपत्री का पत्ता टूटा और पीछे जल बना हुआ था। ये सोच करके प्यास लगी तो पी लूंगा, और बेलपत्री और पत्ता झलका, पानी झलका उस पात्र में से और बेलपत्री पर पानी आ गया। और नीचे एक शिवलिंग थी बहुत पुरानी, और शिव की पिंडी के ऊपर बेलपत्री चढ़ गई और महादेव बाबा की प्रथम पहर की पूजा अनजान में ही सही पर हो गई। बिना जान से ही सही, बिना जानकारी की सही, लेकिन निषाद राज के हाथों से हो गई। पहले पहर की पूजा हो गई। सामने हिरणी खड़ी थी, बाण तान लिया, मैं तेरी छाती को चीरूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा मांस लेकर के जाऊंगा, अपने बच्चों को खिलाऊंगा। हिरणी ने कहा मैं अपने बच्चों से मिलाऊं, अपने बच्चों को अपने पति को सौंप के आ जाऊं, फिर तू मेरा वध कर लेना, मेरा शरीर तेरे काम में आ जाए, मेरा मांस तेरे परिवार के काम में आ जाए, तो मेरा सौभाग्य होगा। शिकारी ने कहा नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, पता नहीं तू जाने के बाद आवे कि नहीं आवे। तो पता है हिरणी ने क्या वचन दिया, हाथ में जल लेकर के हिरणी कसम खाती है और कहती है देखो, वेद बेचने के बाद वेद विरुद्ध आचरण करे, जो वेद को बेचे, जो वेद विरुद्ध आचरण करे, जो पाप लगे ब्राह्मण को, वो पाप में अकेली हिरणी भोगूं, यदि अपने दी हुए वचन के अनुसार तुम्हारे पास में लौट करके वापस नहीं आऊं तो। ये शिवरात्रि व्रत की कथा है। हिरणी ने कहा वेद विरुद्ध आचरण। आज हम कितनी कथा सुनते हैं, कितनी कथाएं करते हैं, कितना पाठ करते हैं, लेकिन एकांत में बैठ कर के ये तो सोचा करो कि हम वेद विरुद्ध आचरण कितना कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। शिव पुराण के महात्म्य में लिखा है, जो गुटखा, तम्बाकू, पान, नशा की चीज खाकर के शिव पुराण को सुनता है ना, उसे अगले जन्म में सुअर बनना पड़ता है।
और हम कितनी बार सुन चुके कुत्ता बनना पड़ेगा, सूकर बनना पड़ेगा, लेकिन फिर भी खाते हैं। मतलब कितना लिखा हुआ है। ये वेद विरुद्ध आचरण नहीं है। वेद कह रहा है नशा करिए आप, वेद तो नहीं कहना। तो वेद विरुद्ध आचरण करने पर जो नरक प्राप्त होता है, वेद को जो ब्राह्मण बेचता है, जो बेचने का पाप उसे लगता है, जो नरक की प्राप्ति उस ब्राह्मण को होती है, वो नरक की प्राप्ति मुझ अकेली हिरणी को हो गए, यदि मैं अपने दिए वचन के अनुसार तेरे पास में लौट करके वापस नहीं आऊं तो आप मुझे छोड़ दीजिए, एक बार जाने दीजिए। प्रथम पहर की पूजा कर दी थी उस व्याघ्र ने, और उसका हृदय थोड़ा परिवर्तन हो गया था, और कहा शीघ्र आ जाना। हिरणी चली अपने बच्चों से मिलने के लिए। अब महाराज उस हिरणी को ढूंढने के लिए उसका पति हिरण आया। हिरण उसी मार्ग से आया, और हिरण ने भी आकर के सरोवर में जल पिया, और शिकारी ने देखा कि कोई दूसरा शिकार आ गया है, तो उसने फिर बाण निकाला, और बाण से बेलपत्री का पत्ता टूटा, और पानी पीछे बना हुआ था, पानी और बेलपत्री दोनों मिले और नीचे शिव की पिंडी पर आकर के चढ़ गए। और महादेव बाबा की द्वितीय पहर की पूजा हो गई, दूसरी पहर की पूजा होगी। अब सामने खड़ा था हिरण, जल पी करके जैसे चलने लगा, शिकारी ने तान लिया अपना बाण महाराज, और छोड़ने को उद्यत हुआ तो हिरण कहने लगा, भाई मैं एक बार अपनी पत्नी से मिलकर के आ जाऊं, अपने बच्चों को से सौंप करके आ जाऊं, मैं निश्चित तेरे पास में आ जाऊंगा, एक बार मुझे मौका दे दे। मैं तो अपनी पत्नी को देखने निकला था, ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन भाई तू मुझे एक बार अवसर दे दे। तो वो शिकारी कहता, नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा वध करूंगा, पता नहीं तू जाने के बाद में आवे कि नहीं आवे। तो उस हिरण ने भी हाथ में जल ले करके कसम खाई, और कसम क्या खाई, उसने क्या कहा, जो पुरुष अपनी पत्नी को त्याग करके किसी अन्य स्त्री से संबंध रखता है, अन्य स्त्री से संबंध रखता है, अथवा तो जो नारी अपने पुरुष को त्याग करके दूसरे पुरुष से संबंध रखती है, और जो घोर यातनाओं से प्राप्त होती है, वो घोर यातना में अकेला हिरण भोगूं, यदि मैं अपने वचन के अनुसार लौट करके वापस नहीं आऊं तो, दुई हुए वचन के अनुसार वापस नहीं आऊं तो। महाराज ये दोनों बातें सुन करके उस शिकारी का हृदय परिवर्तन हुआ है, और कहा जल्दी आ जाना। वो चला गया हिरण अपने घर के लिए। अब उन दोनों को ढूंढने के लिए हिरणी की छोटी बहन आई ढूंढने के लिए, और वो इसी मार्ग से जब आई हैं तब उसने आकर के जल पिया, और जैसी जल पिया और शिकारी ने देखा कि तीसरा शिकार आ गया, तो उसने फिर महाराज बाण निकाला, और बाण निकाला, बेलपत्री टूटी और जल का स्पर्श हुआ, और बेलपत्री के नीचे पुरातन शंकर जी का मंदिर था, पिंडी के ऊपर महाराज बेलपत्री चढ़ गई, और तीनों पहर की पूजा जय बोल शंकर भगवान की जय। जोर से बोलो भाई, जोर पड़ता है, ये माइक अच्छा नहीं है, मुझे कष्ट हो रहा है इसमें बोलने में, थोड़ा जोर से बोलिए। विश्वनाथ भगवान की जय हो। तो तीसरे पैर की पूजा हो गई। अब तीसरे पैर की पूजा हो गई तो महाराज हिरणी के लिए तान करके बाण खड़े हुए हैं शिकारी। कहने लगी मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपनी बहन से मिलके आ जाऊं, एक बार मैं उनसे मिलकर के आ जाऊं, कहकर के आ जाऊं, मेरा शरीर तुम्हारे काम में आ जावे, ये मेरा सौभाग्य होगा। बोले नहीं छोड़ूंगा, तेरी बहन भी ऐसे गई थी और उसका पति भी कहकर के गया, वो भी अभी तक नहीं आया, मैं तुझे नहीं छोड़। बोले मैं वचन देती हूं, मैं वचन देती हूं, ये धरती सत्य पे टिकी हुई है, ये धरा सत्य पे टिकी हुई है, और धरती के दो ही आधार हैं, दो ही आधार है, यति और सती। धरा के दो ही आधार है, यति और सती। जब तक इस धरती पर यति सच्चे संत हैं, सच्चे साधु हैं, सच्चे महात्मा हैं, जब तक ये धरती रसातल में नहीं जा सकती। और जब तक इस धरती पर सच्ची नारियां हैं, पातिव्रत धर्म को धारण करने वाली नारियां हैं। महाराज बाबूलाल जी, आप सबने तो कथा सुनी है, वो बाई थी ना अहिल्याबाई होलकर, है ना, बताओ, जब तक महादेव दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं जल नहीं ग्रहण करूंगी। शंकर जी आए नहीं आए उसके सपने में, शिव जी को लाके विराजमान किया ना किया विश्वनाथ भगवान को उसने।
विराजमान किया कि नहीं किया? धरती का कोई तीर्थ ऐसा नहीं है जहाँ अहिल्या भाई की धर्मशाला ना हो, जहाँ उसके बनाए हुए मंदिर ना हो, जहाँ उसका लगाया हुआ पैसा ना हो, धन ना हो। महाराज ऐसी ऐसी सती नारियां, ऐसी ऐसी सतियां धराधाम पे हुई हैं। तो उसने कहा ये धरती सत्य पे टिकी है, सती इसका आधार है, आप मुझे छोड़ दीजिए और मैं अपने वचन के अनुसार निश्चित आपके पास में आऊंगी, वरना वचन देने के बाद में जो घोर नरक प्राप्त हो वो नरक में अकेली भोगू, यदि लौट करके वापस नहीं आऊं तो। अब 3 पहर की पूजा हो गई, 3 पहर की पूजा हो गई और महाराज उसकी बहन भी चली है। अब जाई वो घर पहुंच गई। अब घर पहुंच गई तो चर्चाएं आपस में चल रही थी। हिरणी कह रही है मैं जाऊंगी, मैं वचन दे करके आई हूं। हिरण कहता है तू मत जा, बच्चों का पालन करना, मैं जाऊंगा, मैं वचन दे करके आ जाऊं। उसकी बहन कह रही थी नहीं 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 तुम मत जाओ, मैं जाऊंगी, मैं भी वचन दे करके आई हूं। सारा परिवार अपने प्राण देने के लिए चल दिया, अपने प्राण देने के लिए सारा परिवार चल दिया। बच्चे महाराज विचार कर रहे थे कि माई बाप क्या चर्चा कर रहे हैं, तो माता पिता ने बता दिया। तो बच्चे कहने लगे हम भी चलेंगे, हम भी अपने प्राणों को देंगे, हम भी अपना जीवन दान करेंगे। सारा परिवार चला और सरोवर के किनारे आए और शिकारी ने देखा कि ये सब मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, बदला लेने के लिए आ रहे हैं। तो उसने बाण निकाला और बाण निकाला तो बेलपत्री का पत्ता टूटा और जल का स्पर्श हुआ और महाराज शंकर जी की पिंडी पर बेलपत्री चढ़ गई और शिवरात्रि में चारों पहर की पूजा, चारों पहर की पूजा होने से उसका हृदय परिवर्तन हुआ, एकदम से हृदय परिवर्तन हुआ। महादेव की कृपा हुई और वो ऊपर से एकदम से नीचे उतर करके आया और उसको चक्कर आया और धड़ाम से धरती पर गिरा। तो शिव की पिंडी को पकड़ लिया और जैसे शिव जी की पिंडी को पकड़ा तो पिंडी फाड़ करके महादेव प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। पिंडी फाड़ करके महादेव प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने उसी व्याघ्र को हृदय से लगा लिया और कहा हे व्याघ्र हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं हम तुम्हारी सेवा से। जान से अनजान से कैसी भी कोई हमारी सेवा कर ले, पूजा कर ले, हम उससे प्रसन्न हो जाते हैं। इस पिंडी में सदा सदा के लिए हम प्रवेश कर रहे हैं और इस पिंडी का नाम होगा व्याघ्रेश्वर महादेव। हे व्याघ्र तेरी खातिर हम आए हैं, इसलिए लिंग का नाम ही व्याघ्रेश्वर महादेव होगा। और तेरा अगला जन्म होगा, अगले जन्म में तू निषाद जाति में जन्म लेगा और निषाद राज गोह तेरा नाम होगा। और विष्णु भगवान धरती पर अवतार लेंगे त्रेता युग में और उन्हें वनवास होगा। भगवान श्री राम वन में जाएंगे और वन में जाकर के गोराज तुम्हें अपना मित्र बनाएंगे, अपने गले लगाएंगे। उस समय तुम भगवान श्री हरि का साथ दोगे, तुम्हारा हमारा आशीर्वाद है। बोल शंकर भगवान की जय। आओ एक कथा और है शिवरात्रि